डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 वृत्त, सर्किल। हाँ, सर्किल पढ़ा है ना क्लास 9th में। आज हम कुछ अलग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10th में। सभी बच्चे तैयार हो जाएं। चैप्टर नंबर 10 वृत्त। चलिए, वृत्त के बारे में क्या क्या पढ़ा है बताओ बच्चों। वृत्त का एक केंद्र होता है, उसकी एक त्रिज्या होती है, और क्या पढ़ा है, जीवा के बारे में पढ़ा है, वृत्तखंड के बारे में पढ़ा है, त्रिज्य खंड के बारे में पढ़ा है, चाप के बारे में पढ़ा। याद है क्या? बताओ। चलो बच्चों मुझे बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ, एक वृत्त होता है गोला। गोला अलग होता है, हाँ ये वृत्त है, सर्किल है ये। और इसमें एक रेडियस होता है आर, इसका डबल कर दो तो ये बन जाता है उसकी व्यास, उसका व्यास बन जाता है आर का डबल। आर इज इक्वल टू 2d पढ़ा है, व्यास पढ़ा है। एक बीच में कोई अगर अपन लाइन खींच दे PQ, उसको क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं जीवा, इंग्लिश में कहते हैं कोड। ये भी याद हो गया। एक होता है PQ, क्या है PQ? इसको हिंदी में कहते हैं चाप, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्क। नहीं, दोनों याद करेंगे आज। तो जीवा है PQ, एक आर्क है चाप PQ, दोनों। आर्क किसे कहते हैं? आर्क तो ये है जो गोला हिस्सा है, और जो लाइन है वो जीवा है। ठीक है। अब एक बात और आपने पढ़ी है, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। अब इस छोटी वाली चाप के अंदर, छोटे वाले चाप के अंदर जो हिस्सा है उसको कहते हैं माइनर सेगमेंट या लघु वृत्तखंड, और बड़ा वाला जो है उसको कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड या मेजर सेगमेंट। दो चीज और पढ़ी, सब 9th क्लास की बातें बता रहा हूं मैं। पढ़ा। अब एक और नाम आता है त्रिज्य खंड। क्या आता है? त्रिज्य खंड। यदि मान लिया अपन ने कोई ऐसा लाइन बनाई, उसको आर्क बनाया, तो छोटा सा त्रिभुज बना, उसको हमने नाम दिया त्रिज्य खंड। हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। जो बड़ा वाला हिस्सा है वो तो है मेजर सेक्टर, बड़ा त्रिज्य खंड, वृहद त्रिज्य खंड। अब हम आते हैं अपने काम की बात पर, यानी कि इस चैप्टर वाली 3 रेखाएं अपने पास है। कौन सी है? 3 रेखाएं। पहली रेखा तो वो है जो वृत्त को काट नहीं रही है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखा। दूसरी रेखा है जो उसको काट रही है वृत्त को, उसको बोलते हैं छेदक रेखा। और तीसरी रेखा है जो स्पर्श करके निकल रही है, टच करके निकल रही है, उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। 3 चीज याद हो गई। पहली रेखा जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग या अप्रतिच्छेदी, दूसरी बोलते हैं प्रतिच्छेदी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सीकेंट, और तीसरी है स्पर्श रेखा जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं टेंजेंट। ओके, बात बराबर? तो तीनों रेखा समझ में आई, कोई बड़ी बात नहीं है। टच करने वाली को स्पर्श रेखा, जो काटती है उसको छेदक रेखा कहते हैं। हमने कुएं पे गिरारी देखी है, ये स्पर्श रेखा जैसा बन रहा है। तो स्पर्श रेखा का क्या गुण है? जल्दी से आ जाओ। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो बिंदु वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि केवल एक बिंदु पर जो टच करती है उसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं।
अब मान लिया एक बिंदु पे कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है भैया बताओ? एक बिंदु पे कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो? तो उत्तर आएगा, हम एक बिंदु पर, वृत्त के केवल एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। एक बिंदु पे केवल एक स्पर्श रेखा होती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाएं। मतलब क्या है? कोई जीवा है, उसको आप संपाती यानी कि उसको एक बना दो, तो छेदक रेखा को धीरे धीरे स्पर्श रेखा की तरफ ले जाओ। ये फिगर बना रखा है, ये फिगर बना रखा है। बहुत सारी तो छेदक रेखा है और केवल दो इसमें स्पर्श रेखा है। ये विशिष्ट दशा, छेदक रेखा की विशिष्ट दशा। चलिए इसको क्या लिखा है ये भी पढ़ लो। इस क्रियाकलाप से यह निष्कर्ष भी निकलता है कि स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशेष स्थिति है जब उसकी संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाएं, और स्पर्श रेखा वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, और स्पर्श रेखा को वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु पर स्पर्श करना कहते हैं। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। ये गाड़ी का पहिया चल रहा है, बैलगाड़ी का, साइकिल का, इसमें बहुत सारी रेखा दिख रही है, लेकिन हमने देखा कि ये जो रेखा है जो सबसे नीचे टच हो रही है, जमीन है ये, तो एक रेखा उसके ऊपर सीधा 90 डिग्री का कोण जैसा बन रहा है। हाँ देखा, बन रहा है क्या? बन रहा है। ओके, तो आ जाओ क्या लिखा है जरा पढ़ लेते हैं। ये लिखा है, वृत्त के किसी स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। पहली प्रमेय। अब जो रेखा त्रिज्या से उसको जोड़ोगे स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को, तो वो स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। बना रहा है क्या? बना रहा है क्या? बना रहा है। याद कर लें, सिद्ध कैसे करेंगे इसको? सिद्ध कर लो, करो सिद्ध। हाँ, सबसे पहले उपपत्ति क्या है? वृत्त दिया हुआ है XY, एक हमें सिद्ध करना है कि OP XY पर लंब है, तो हम एक बिंदु Q लेते हैं और Q वृत्त के बाहर होना चाहिए, क्योंकि Q वृत्त के अंदर है तो XY वृत्त की एक छेदक रेखा हो जाएगी। तो OQ त्रिज्या OP से बड़ी है, क्योंकि यह बिंदु P के अतिरिक्त XY के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। अतः OP बिंदु O के XY के अन्य बिंदुओं से न्यूनतम दूरी पर है, अतः यह उसके ऊपर लंब है। लंब जो होता है वो सबसे छोटा होता है। अगर मान लिया टेढ़ा खींचेंगे तो बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल सीधा खींचोगे तो सबसे छोटा होगा, और जो सबसे छोटा होगा तो लंब होगा, 90 डिग्री बनाएगा। क्लियर? क्या लिखा है? प्रमेय से यह भी निष्कर्ष निकालते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर केवल एक और एक स्पर्श रेखा होती है, नंबर 1। नंबर 2, स्पर्श रेखा से त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है, परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। चलिए आ जाएं प्रश्नावली 10.1 पर। चलें शुरू करेंगे प्रश्नावली 10.1। पहला प्रश्न, किसी वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है भैया? बताओ कितनी हो सकती है? एक हो सकती है क्या? बहुत सारी हो सकती है। हर बिंदु पे स्पर्श रेखा खींच सकते हो, तो स्पर्श रेखा अनंत हो सकती है। क्या लिखोगे? अनंत हो सकती है, पहले का जवाब। दूसरा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श प्रतिच्छेद करती है? बताओ। 1 पे करती है कि 2 पे करती है कि ज्यादा पे करती है? तो उत्तर आएगा केवल 1 पर करती है। केवल एक बिंदु पर वह प्रतिच्छेद करती है।
वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। एक वृत्त की दो समांतर रेखाएं, समांतर दो हो सकती है। हमेशा यहां पर लिखना कि एक वृत्त की समांतर कितनी हो सकती है, तो दो हो सकती है। और वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। चलो भैया, प्रश्न क्रमांक 3 पर आ जाओ। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न आ जाइए। हाँ, क्या दिया हुआ है? एक बिंदु है Q और एक बिंदु P से स्पर्श कर रही है। त्रिज्या कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है। ये त्रिज्या दे रखी है 5, ये दूरी दे रखी है 12। हमें निकालना है PQ। निकाल लो, पाइथागोरस में, क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, लिखो यहां पर PO, सबसे पहले लिखो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। फिर लिखो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। बस उत्तर आ रहा है 119 का अंडर रूट। कुछ होता नहीं, इसलिए आंसर यही है। PQ इज इक्वल टू अंडर रूट 119। सिंपल क्वेश्चन, कभी भी आ जाए, एक आध नंबर का तो आ सकता है। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, लिख लीजिए फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं। एक वृत्त खींचिए, उसकी एक दी हुई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा। ठीक है, अभी बनाते हैं। ये बना दी हमने, बस एक छेदक रेखा है, एक स्पर्श रेखा है। बहुत आसान। बस इतना इजी। तो फिर आगे आ जाते हैं। चलो आगे। एक वृत्त, एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या अपन ने बताया था केवल एक होती है। एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। अगर बिंदु P अंदर है तो स्पर्श रेखा होगी 0। बिंदु P यदि अंदर है तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 0, 0। बिंदु अगर वृत्त के ऊपर स्थित है तो स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी 1, और बिंदु अगर वृत्त से बाहर हो तो कितनी स्पर्श रेखा होगी? 2। 3 तो नहीं खींच सकते हो ना, तो लिखें। आ जाओ जरा लिखते हैं। वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली कोई स्पर्श रेखा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर वृत्त से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा है। नंबर 3, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर केवल 2 और केवल 2 स्पर्श रेखा है। 3 बातें याद हो गई। और उसको वृत्त के स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा खंड जो है वो, उसको स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। यहाँ PQ जो है वो लंबाई है, यहाँ PQ जो है लंबाई है। ये बिंदु है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये स्पर्श रेखा की लंबाई है। अब आती है प्रमेय, और प्रमेय दूसरी क्या कह रही है? 10.2, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। हम कैसे माने? हम तो नहीं मानते। ये कह रहा है कि जो है PQ बराबर है PR, है क्या?
करें प्रूव, बनाओ त्रिभुज, इस भी लाइन को मिलाओ, इन दोनों को मिलाओ, फिर क्या करो, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करो। सर्वांग सम सिद्ध कैसे करोगे? ये तो है त्रिज्या, दोनों बराबर है, ये 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तीसरी उभयनिष्ठ है। तो हमारा क्या फॉर्मूला लग गया? राइट हैंड RHS, कौन सा नियम है ये? समकोण त्रिभुज और कर्ण और एक रेखा एक भुजा, समकोण त्रिभुज और कर्ण, ये कर्ण बराबर है कि नहीं? ये कर्ण कौन सा है? ये कर्ण, कर्ण बराबर हो गया। समकोण त्रिभुज कर्ण बराबर क्यों है? क्योंकि उभयनिष्ठ है और दो त्रिज्या है वो बराबर है, ये और ये, OR और OQ। तो फॉर्मूला कौन सा लगा? RHS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज OPQ त्रिभुज ORP के बराबर हो गया, तो बन गया PR इज इक्वल टू PQ। ये कौन सा CPCT क्या चीज है ये? याद करो पुरानी बातें। CPCT फुल फॉर्म बताओ। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPCT। जब दोनों ट्राइंगल्स समान हो गए तो सब भाग समान हो जाएंगे, भुजा भी समान, कोण भी समान, इसको कहते हैं CPCT। चलो एक और आता है, प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय से भी सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। यह भी ध्यान दिया जाता है कि OPQ और OPR बराबर है। OPQ कौन सा है? OPQ ये वाला, और OPR यानी कि जो OP है कोण इसका अर्धक है, तो अर्थात वृत्त का केंद्र स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण का अर्धक पर स्थित होता है। नया चीज आई। हाँ, स्पर्श रेखा की दूरी समान होती है, पहला पढ़ लिया। स्पर्श रेखा पर केंद्र से खींची गई भुजा लंब होती है, ये भी पढ़ लिया। और स्पर्श रेखा के उस बिंदु से मिलाने वाली जो केंद्र को रेखा है वो उस कोण का अर्धक होती है, ये भी हमने पढ़ लिया। तो आ जाएं उदाहरण नंबर 1 पर। उदाहरण नंबर 1 पर आ जाइए। सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है? कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है वो स्पर्श रेखा पर समद्विभाजित होती है। क्या बात है, क्या बात है। दो वृत्त हैं जिनका केंद्र समान है, संकेंद्रीय, बड़े वृत्त की जीवा PQ AB जो छोटे वाले वृत्त का स्पर्श रेखा है, अच्छा, तो वो उसको समद्विभाजित करती है। अच्छा, समद्विभाजित करती है, इसका मतलब तो AP बराबर होना चाहिए PB। कैसे करें प्रूव? AP बराबर PQ। चलें सॉल्व करें इसको, आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 1 बनाइए फिगर, आप भी बनाइए। हमें प्रूव करना है AP इज इक्वल टू BP, सिद्ध करना है। क्या लिखोगे? OP AP पर लंब है, OP AP पर लंब है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? और AB जो है वो वृत्त C1 की जीवा है, इसका मतलब AB वृत्त C1 की भुजा है, वो जीवा है, और उसके ऊपर OP लंब है। तो लंब केंद्र से डाला गया लंब जीवा को
समद्विभाजित करता है। ये हमने पढ़ा है कक्षा 9 में। क्या पढ़ा है? सिद्ध करना है देश, तो ओपी लंब है, जीवा है तो जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए ए बी लंब उसको समद्विभाजित करता है, अतः ए बी बराबर बीपी। बहुत आसान क्वेश्चन, सभी करो। एक बार देख के लिखो, फिर बिना देख के लिखो। यही मैथमेटिक्स को पढ़ने का तरीका है, धीरे धीरे, हाँ जल्दीबाजी नहीं है। चलें एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाइए। हाँ अब क्या है भैया, केंद्र O वाले वृत्त के बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखा TP और TQ खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि PTQ कोण PTQ यानी ये वाला कोण और OPQ यानी ये वाला कोण PTQ OPQ का डबल है। अरे वाह, ये है कुछ दम वाली बात, ये आया कुछ दिमाग वाला मामला। चलिए करते हैं, इसको भी करते हैं। पहले समझ तो गए, बनाओ फिगर, बनाओ फिगर, बनाओ। बना दिया? हमको क्या प्रूव करना है? हमको प्रूव करना है PTQ इज इक्वल टू 2OPQ। चले सबसे पहले TP बराबर TQ, ये हमको मालूम है। TP बराबर TQ ये हमको मालूम है, स्पर्श रेखा है। फिर हमको क्या मालूम है? हमको मालूम है कि कोण TPQ ये वाला कोण, ये वाला, ये वापस करो, ये वाला कोण TPQ बराबर है TQP के। क्यों बराबर है? आप पहले बोले हो कि TP बराबर TQ यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों को भुजा समान होती है, दोनों भुजा के सामने वाले कोण भी समान होते हैं। वेरी गुड। दोनों कोण समान होते हैं और ये मैंने लिखा इज इक्वल टू 1/2 180 माइनस थीटा। क्यों भाई, ये कहां से आया? ये कहां से आया भाई? इसका मतलब ये हुआ, एक तो ये कोण 1 नंबर, 2 नंबर और तीसरा है 3 नंबर। 1 2 और 3 त्रिभुज के तीनों कोण है, तीनों का योग 180 है। इसका मतलब एक कोण, ये कोण जो है, अगर इसमें से 180 में से माइनस कर दें, 180 माइनस थीटा, उसका आधा कर दें तो एक कोण आ जाएगा। यस, सभी बच्चे देखो शांति से। TPQ इज इक्वल टू कोण TQP इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा डिवाइड बाई 2। थीटा क्या है? ये वाला कोण। थीटा क्या है? ये वाला कोण। ये दोनों बराबर हैं, तीनों का योग 180 है। 180 में से थीटा को घटा दो, 2 का भाग लगा दो, कोण आ जाएगा। इसको मैंने और सॉल्व किया तो बन गया 90 माइनस थीटा बाई 2। कर सकता हूं ना? इसको आगे बढ़ो, इसको आगे सॉल्व करो। यहां तक सब बच्चे आगे। अब हमको दिया है OPT बराबर 90। ये क्या चीज है? OPT ये वाला लंब होता है ना स्पर्श रेखा पर, इसीलिए तो 90 डिग्री है। यस, तो इसका मतलब OPQ इज इक्वल टू हो गया OPT माइनस TPQ। OPQ यानी ये वाला, OPQ यानी कि ये वाला। ये क्या हो गया? 90 माइनस ये वाला कोण, ये वाला कोण तो 90 माइनस ये है 90 माइनस थीटा बाई 2, तो ये बन गया 90 माइनस 90 प्लस थीटा बाई 2। 90 से 90 कटेगा और हम मेरे पास आ जाएगा OPQ इज इक्वल टू थीटा बाई 2। तो मेरा प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? त्रिभुज PTQ इज इक्वल टू 2OPQ हो गया। थीटा बाई 2 आ गया ना भाई, OPQ तो डबल हो गया, प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। सभी देख लो शांति से।
त्रिभुज बनाया, प्रूव ये करना, लिखो TP बराबर TQ, दोनों कोण समान हो गए तो दोनों कोण की वैल्यू ये आ गई 90 माइनस थीटा बाई 2, OPT 90 है तो OPQ इज इक्वल टू हो गया 90 माइनस थीटा बाई 2 तो OPQ बन गया थीटा बाई 2, तो ये हो गया प्रूव। बस इतना सिंपल, सभी बच्चे कर लो। हाँ, बुक में थोड़ा कंफ्यूजन है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन अच्छा लिखा है, कोई बात नहीं, पढ़ो। हैं, जैसा मैंने किया वैसे कर लो। उदाहरण नंबर 3 पे आ जाओ जरा। उदाहरण नंबर 3 अच्छा सवाल है। उदाहरण नंबर 3 कहता है 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है PQ, और PQ पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T से प्रतिच्छेद कर रही है, तो TP की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या बात है, क्या बात है। हमको दे रखा है एक बिंदु T से 2 स्पर्श रेखा खींची, 2 स्पर्श रेखा खींची, ये हमको दे रखी है त्रिज्या, एक दे रखी है जीवा। हमको क्या प्रूव करना है? TP की लंबाई ज्ञात करनी है। भाई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करो। कैसे करोगे, कैसे करोगे भैया? तो आ जाए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। या शाबाश, आ जाइए मेरे साथ। चलो, क्या सबसे पहले अपन आइडिया लगाते, दिमाग लगाते। ये तो अपना PQ है, जीवा, ये केंद्र है, इसके ऊपर लंब डाल रहा है, तो समद्विभाजित करता है तो 8 का हो गया 4, 8 का हो गया 4। ये उसको अपन ने लगाई पाइथागोरस थ्योरम, तो ये बन जाएगा कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बराबर आ जाएगा, कितना आएगा? 3 आ जाएगा। तो ये मेरा आ गया RO बराबर 3। ये 3, ये तो काम मैंने कर लिया, पहला काम ये किया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। अब मुझे निकालनी है x की वैल्यू, और एक मेरे पास है y। अगर मेरे पास y आ जावे तो मैं x निकाल सकता हूं। कैसे करूं? PQ बराबर दिया हुआ है R, TP मुझे निकालना है, और ये जो त्रिभुज है वो TPQ, ये वो है समद्विबाहु त्रिभुज है, और TO जो है, TO इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ PTQ, TO। ओके, क्या बात है। अच्छा, तो ये अपन को अभी अभी पढ़ा था अपन ने कि ये बाइसेक्टर है, ये थीटा, तो ये भी थीटा है। ओके, सो TO जो लाइन है वो इस कोण PTQ को समद्विभाजित करती है। OT PQ पर लंब है, OT PQ पर लंब है। हाँ साहब, ये OT और PQ, OT PQ पर लंब है, 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? अब हमको चाहिए त्रिभुज PTR। त्रिभुज PTR, उसमें मैंने क्या किया? त्रिभुज PTR, कौन सा त्रिभुज? ये वाला, ये वाला। लगाओ पाइथागोरस, एक y ये x है, लगाओ पाइथागोरस। x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16, इक्वेशन नंबर 1। अब लेना त्रिभुज PTO। कौन सा है भैया? PTO, PTO ये वाला। क्या बात है, ये भी समकोण त्रिभुज है क्या? अच्छा, तो वापस से आ गया फॉर्मूला, x स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 3, ये कर्ण है, y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 y स्क्वायर 5 स्क्वायर, y प्लस 3, 3 कहाँ से आया? ये रहा 3। क्या दिमाग लगाया है? अब क्या करना है? अब इस x स्क्वायर को उठा के x स्क्वायर की ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दो। चलो बच्चों,
सॉल्व करो, y की वैल्यू आएगी, y बराबर आएगा 16/3। y बराबर क्या आ गया? 16/3। ये मेरा y, ये आ गया 16/3। कैसे आया? जब y आ गया मेरे पास, ये मेरे पास 4 है, तो निकाल लूंगा क्या? x निकाल लूंगा, इसमें क्या बड़ी बात है। फिर इस फॉर्मूले में रख दूंगा, मैं इसकी जगह रख दूंगा 16/3। करो, ये मैंने रख दिया। 16 कॉमन निकाला, 16 + 9 + 1। साला सॉल्व करने सीखो, बहुत अच्छा है। करो सॉल्व, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी गाड़ी अटक जाती है बच्चों की। करो, दिमाग कैसे लगाया? 16 का स्क्वायर नहीं करके मैंने 16 को कॉमन ले लिया। 16/9 + 1, 9 को लघुत्तम ले लिया, तो ये आ गया 16 + 9, अंदर आ गया 16 + 25 गुणा 16 × 25/9। सॉल्व किया, सॉल्व किया इसको, उत्तर आ गया 20/3। सभी बच्चे, ये क्वेश्चन बड़ा जानदार क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। बुक में भी देख सकते हो, पहले बुक में देखते, आ जाओ। दिया हुआ है, ये 3 आ गई, फिर 90 डिग्री बताया है, समकोण त्रिभुज है। इन्होंने एक वो समरूप त्रिभुज का फॉर्मूला लगाया, फिर उन्होंने अपने वाला फॉर्मूला भी लगाया, x² y² वाला। ये वैल्यू रखी, x² बराबर आ गया 20/3। थोड़ा सा आपको पहली बार में समझ में थोड़ा दिक्कत से आएगा, लेकिन इसको करिए, हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है। वापस से समझा रहा हूं मैं, फिगर बना लिया, जैसा मैंने किया वैसा करो। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको, ये 4 है तो ये 3 निकालो, फिर त्रिभुज लगाओ। कौन सा? PTR, x² = y² + 16। फिर बनाओ त्रिभुज दूसरा वाला, फिर त्रिभुज बनाओ दूसरा वाला, ये वाला। इसमें लगाओ तो y क्या रहा है? y + 3 ये कर्ण है, y + 3 का स्क्वायर = x² + 25। बस इतना सा तो है, और क्या है? और x² की वैल्यू रख दी, बस। अब क्या करना है? बस ये y का मान आ गया। जब y का मान आ गया तो इस इक्वेशन में रख दिया, फिर सॉल्व किया, बस। सभी करो, एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, लेकिन करना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से अपने को सब कुछ सीखना है। चलिए प्रश्नावली भी शुरू कर दें क्या? प्रश्नावली 10.2 की अगली क्लास में पढ़ने की इच्छा है। चलो मैं केवल 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, पहला और दूसरा, और तीसरा। 3 क्वेश्चन करवाता हूं, 3 क्वेश्चन अभी करवाऊंगा, और बाकी के क्वेश्चन सारे के सारे अगली क्लास में करवाने वाला हूं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। एक बिंदु O से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। Q से केंद्र की दूरी 25 है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? बिंदु Q से एक स्पर्श रेखा की लंबाई यानी कि ये 24, और Q की केंद्र से दूरी 25 है। आंसर क्या है? ओके, बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, अच्छा, और Q की केंद्र से दूरी, ये क्या इन्होंने बनाया है? फिगर, अच्छा दूसरा वाला फिगर है। ओके, मैं कंफ्यूज हो गया। ये जो फिगर है ना बच्चों, ये इसके लिए बनाया, मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा क्या चक्कर है? तो नया फिगर बनाना है अपने को। Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा, ये फिगर बनाइए। केंद्र से दूरी यानी OP निकालनी है।
एक तो दे रखा है स्पर्श रेखा की लंबाई और Q की केंद्र से दूरी भी दे रखी है, तो केंद्र से दूरी 25, स्पर्श रेखा की लंबाई 24, निकालना है OP। लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, करो सॉल्व करो सारे बच्चे। 25 का स्क्वायर तो सभी को याद होना चाहिए, 625 सबको याद होना चाहिए। 24 का स्क्वायर 576 निकालो, 49 आया, उत्तर आ गया 7, उत्तर आ गया 7। करो सॉल्व, बहुत इजी क्वेश्चन। फिगर बनाओ, जैसे मैंने बनाया वैसे बनाओ। हाँ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। वृत्त, ये फिगर दे रखा है TP और TQ, दो स्पर्श रेखा है, POQ का एंगल दे रखा है 110 डिग्री, तो APTQ निकालना है। वाह भाई वाह, ये एंगल निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये 110 दे रखा है, ये दोनों 90 कर लो। चतुर्भुज के अंदर वाले कोण 360 होते हैं, बस हो गया काम। ये मैंने बनाया तो चतुर्भुज के चारों कोण 360, तो ये बचा हुआ कोण ये वाला कोण क्या होगा, ये 90, ये 90, ये 110, तो 110 प्लस 90 करके 360 में से घटा दो, उत्तर आ गया 70। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने जैसा है, दिमाग वाला क्वेश्चन है। केवल अपने को याद रखना कि ये बिंदु है तो ये 90 डिग्री है, हो गया काम। उत्तर क्या आ रहा, 70 डिग्री, उत्तर आया 70। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो कोण PO है। क्या है, सेम है। ये बिंदु P है, ये A और B है। अपने को दे रखा है कि ये 80 डिग्री है। क्या पूछ रहा है, POA, ये पूछ रहा है POA, ये वाला कोण कैसे निकालोगे भैया? कैसे निकालोगे? तो ये भी इजी लग रहा है मेरे को। तो ये 80 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो 360 में से तीनों को जोड़ लगा के पहले माइनस कर दो, हाँ, फिर उसका आधा कर दो, उत्तर आ जाएगा। दोनों समान है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, अतः ये उसका आधा होगा। अतः जो है ये कोण हो जाएगा POB इज इक्वल टू कोण POA इज इक्वल टू 50 डिग्री। गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ये दोनों त्रिभुज जो है ना बच्चों, ये सर्वांग सम है। अपन ने प्रूव किया था पहले, समकोण वाला RHS समकोण समान हो गया तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए कि नहीं हो गए। तो पहले 360 में से माइनस करके निकाला 100, फिर आधा कर दिया, उत्तर आ गया 50। उत्तर आ गया, क्या आ गया, 50। तो आज मैं ये सेशन यही समाप्त कर रहा हूं, और अगला जो सेशन होगा, अगला लास्ट, उसमें सारे बचे हुए क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी तक मैंने जो पढ़ाया ढंग से सारी चीज समझ लो, और ये चैप्टर बहुत छोटा और अच्छा चैप्टर, एग्जाम में आ जाए, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक बार से दोबारा वीडियो देख लीजिए बच्चों, और दोबारा से देख के सारे क्वेश्चंस को समझ लीजिए, सारे एग्जाम्पल्स को कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर बाकी के क्वेश्चन की कोशिश कीजिए, ताकि जब मैं अगले सेशन में आऊं तो आपको जल्दी से सब कुछ समझ में आ जाए। ओके।